अनीता की मधुमक्खियां। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम अनीता और उसकी मधुमक्खियों यानी हनी बीज के बारे में जानेंगे। हर दिन की तरह उस दिन भी जिया बोबो के साथ अपने टेबल पर बैठकर मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। अचानक जिया को बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पहले तो जिया ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसे पढ़ाई जो करनी थी। पर कुछ देर बाद उससे और रहा नहीं गया। बोबो, बस बहुत हो गया, चलो देखते हैं ये कैसी आवाज है। जैसे ही जिया ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा कि एक पेड़ पर बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता है और उसके पास कई सारी मधुमक्खियां घूम रही हैं। मधुमक्खियों को देखकर जिया बहुत खुश हो जाती है, पर फिर उसे कुछ याद आता है। मैंने तो सुना था मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, पर मुझे तो शहद दिख ही नहीं रहा। क्या तुमने कभी मधुमक्खियां देखी है? क्या तुम्हें पता है मधुमक्खियां शहद बनाती हैं या नहीं? जिया, तुम ये खिड़की से बाहर क्या देख रही हो और अकेले अकेले क्या बोले जा रही हो? हाँ मम्मी, देखो देखो, बाहर मधुमक्खियों का छत्ता है। मम्मी ने ये सुनकर खिड़की से बाहर देखा। ये मधुमक्खियों का छत्ता तो काफी बड़ा है। मम्मी, मधुमक्खियां शहद बनाती हैं क्या? हाँ बिल्कुल जिया, मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। पर मुझे तो शहद नहीं दिख रहा। क्या तुम्हें पता है जिया को शहद क्यों नहीं दिख रहा? सोचो सोचो। शहद उनके छत्ते के अंदर होता है जिया, वो बाहर से नहीं दिखता और उसे निकालना उतना आसान भी नहीं होता। अब मैं समझी। तुम्हें पता है जिया, लोग शहद बेचने के लिए मधुमक्खियां पालते हैं। मधुमक्खियां पालते हैं? जैसे हमने बोबो को पाला है। लोग वैसे मधुमक्खियां भी पालते हैं। हाँ जिया, तुमने अनीता के बारे में सुना है क्या? वो तो यही काम करती थी। जिया ने तो अनीता के बारे में नहीं सुना, पर क्या तुम्हें अनीता और उसकी मधुमक्खियों के बारे में पता है? अनीता बिहार के एक छोटे से गांव में रहती थी। क्या तुम्हें पता है बिहार कहाँ है? भारत के इस नक्शे पर दिखाओ। अभी तो अनीता बड़ी हो गई है, पर कुछ साल पहले वो तुम्हारी जैसी एक प्यारी सी बच्ची थी जिसे पढ़ने का बहुत मन था। एक दिन बकरियां चराते समय अनीता ने अपने गांव के स्कूल की दीवार के ऊपर से झांक कर देखा। स्कूल में इतने सारे बच्चों को देखकर उसका भी स्कूल जाने का मन हुआ। तो क्या वो तब तक स्कूल नहीं जाती थी मम्मी? नहीं जिया, उसके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे और उन्हें लड़कियों का स्कूल जाना पसंद भी नहीं था। तुम तो रोज स्कूल जाते हो, पर तुम क्या किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो स्कूल नहीं जाता? क्या तुम्हें पता है वो स्कूल क्यों नहीं जाता? हाँ मम्मी, तो क्या वो स्कूल जाने लगी? हाँ जिया, स्कूल के टीचर ने उसके मम्मी पापा को बहुत समझाया। टीचर ने उन्हें बताया कि सारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार है और 8वीं क्लास तक पढ़ाई लगभग मुफ्त होती है, और ये सब सुनकर वो मान गए। क्या तुम्हें लगता है सारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए? वाह, अनीता अब स्कूल जा सकती है। अनीता ने 5वीं क्लास तक तो अच्छे से पढ़ लिया, पर 6ठी क्लास में खर्चा थोड़ा बढ़ने लगा। पर अनीता ने आगे पढ़ने का मन बना लिया था। तो फिर उसने क्या किया? तुम अगर अनीता की जगह होते तो क्या करते?
अनीता ने पैसे कमाने के लिए अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और गांव वालों को भी पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाया। फिर एक दिन उसे पता चला कि गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ होने की वजह से कुछ लोग मधुमक्खियां पालकर शहद बनाने का काम करते थे। हाँ, लीची के पेड़ क्यों? क्योंकि मधुमक्खियां लीची से आकर्षित होती हैं। अच्छा, फिर अनीता ने क्या किया? अनीता ने मधुमक्खियां पालने का एक सरकारी कोर्स किया। ओह, वाह! ऐसा कोर्स भी होता है क्या मम्मी? बिल्कुल जिया, पर अब मधुमक्खियां पालने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। उसे ये भी पता लगा कि मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक के महीनों में अंडे देती हैं। तो अनीता ने क्या किया? अनीता ने अपने ट्यूशन के पैसे बचाना शुरू कर दिया। उन पैसों से उसने मधुमक्खियां पालने के लिए 2 बक्से, चीनी का घोल बनाने के लिए चीनी और सफाई के लिए कुछ दवाइयां खरीदी। क्या तुम्हें पता है अनीता इन सब से क्या करने वाली थी? सोचो सोचो। उस साल दिसंबर आने तक अनीता के पास बहुत सारी मधुमक्खियां जमा हो गई थीं। धीरे धीरे अनीता के पास 20 बक्से हो गए और वो उनसे निकले हुए शहद को बेचकर उन पैसों से अपने कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा उठाने लगी। अनीता ने तो अपनी पढ़ाई के पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की है। तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जिसने भी ऐसा ही कुछ किया हो? जिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, पर अब वो और एक बात सोचने लगी। मम्मी, क्या वो मधुमक्खियां उसे काटती नहीं थी? काटती तो थी, पर अनीता ने बिल्कुल हार नहीं मानी। वो तो बहुत बहादुर है मम्मी। हाँ जिया। मम्मी, मुझे भी अनीता की तरह मन लगाकर पढ़ना है, पर पहले क्या मैं बाहर जाकर मधुमक्खियों को देख सकती हूँ? हाँ जिया, बिल्कुल जाओ, पर उनके ज्यादा पास मत जाना। चलो बोबो, हम मधुमक्खियां देखने चलते हैं। पर उनके ज्यादा पास नहीं जाएंगे। जिया और बोबो मिलकर अब बाहर से, पर थोड़ा दूर से मधुमक्खियां देखने जाते हैं। क्या तुमने कभी मधुमक्खियों को करीब से देखा है? उन्हें देखकर तुम्हें कैसा लगता है? सारांश, इस वीडियो में हमने अनीता और उसकी मधुमक्खियों के बारे में जाना।